नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएमएचओ भीलवाड़ा ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अधीन जो कार्मिक नियुक्त हैं उनके मानदेय से एनपीएस कटौती के संबंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं का एनपीएस खाता बैंक में खुलवाया जाएगा और एनपीएस में स्वयं और राज्य सरकार का अंशदान भी जमा कराएगा तथा कर्मचारी द्वारा एनपीएस खाते में जमा कराई गई राशि की 50% राशि जो कि कार्मिक के मासिक पारिश्रमिक की 10% कार्मिक के एनपीएस खाते में जमा करवाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्ग्रहण की जाएगी, जिस हेतु संविदा कार्मिक द्वारा बैंक में एनपीएस खाता स्वयं खुलवाया जाकर प्राण नंबर प्राप्त किया जाएगा। इसी को लेकर भीलवाड़ा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 फरवरी को कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कार्मिक जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में रजिस्टर्ड है उनका जिनका एनपीएस खाता खुलवाया जाना बकाया था, उन समस्त के 15 फरवरी को एनपीएस खाते खुलवाए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि अवगत रहें, आगामी माह से बैंक में स्वयं का एनपीएस खाता एवं प्राण नंबर प्राप्त किए जाने पर ही मानदेय कार्रवाई किया जाना। राज्य सरकार के अंशदान की राशि की जो एनपीएस है पुनर्ग्रहण यहाँ पर आवश्यक होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएमएचओ भीलवाड़ा ने आदेश जारी करते हुए जो संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं और जिनका अभी तक एनपीएस खाता नहीं खुलवाया गया था, प्राण नंबर अलॉट नहीं करवाए गए थे, उनको लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया था। और इस कैंप में जो बकाया कार्मिक है उनके एनपीएस खाते खुलवाए गए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा केकड़ी ने भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी, सरवाड़, सांवर, टोडा राय सिंह, भिनाई, अराई और उनके क्षेत्राधीन समस्त पीओ को पत्र लिखते हुए जो विद्यालय सहायक है, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक है, उनकी योग्यता अभिवृद्धि के जो आदेश हैं वो जारी यहाँ पर किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अधीन विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक, कनिष्ठ सहायक और पैरा टीचर की योग्यता में अभिवृद्धि के संबंध में पारिश्रमिक और पदनाम के आदेश जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं और माननीय न्यायालय द्वारा भी निर्णय दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में इन्होंने निर्देशित किया है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाए गए पूर्व में योग्यता अनुसार प्राप्त किए गए पारिश्रमिक और पदनाम के आदेश जारी किए गए थे। आदेश के अनुरूप विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायक की जो प्रशिक्षण की योग्यता है उसकी यूजीसी और अन्य जो सूची है उससे डिग्री का मिलान करें और नियमानुसार यानी कि रूल्स के अनुसार योग्यता अभिवृद्धि कर पदनाम संशोधन की कार्रवाई अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें एवं योग्यता अभिवृद्धि की सूचना डीओ कार्यालय को भी आप भिजवाएं। तो दोस्तों, जिन जिन संविदा कर्मचारियों की प्रशिक्षणिक योग्यता में इजाफा हुआ है उन समस्त कार्मिकों की जो प्रशिक्षणिक योग्यता है उसकी जो यूजीसी की जो सूची है उससे डिग्री का मिलान किया जाएगा और डिग्री अगर सही पाई जाती है तो संबंधित संविदा कर्मचारी के पदनाम और मानदेय में जो संशोधन है उसके आदेश यहाँ पर जारी किए जाएंगे। इसी को लेकर समस्त सीबीओ और पीओ को डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा ने भी एक 15 फरवरी को 144 से लेकर 49 आदेश यहाँ पर जारी किया है और इन्होंने भी यहाँ पर डायरेक्शन जारी किए हैं कि श्रीमान संयुक्त शासन सचिव वित्त बीमा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 14 अगस्त, श्रीमान शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 12 सितंबर और श्रीमान निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के पत्र दिनांक 14 सितंबर 2023 द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लाए गए पदों हेतु अडॉप्ट किए गए संविदा कार्मिकों के नियमानुसार प्राण नंबर जारी करवाने, एनपीएस खाता खुलवाने, एनपीएस कटौतियां करने, सेवा पुस्तिका संधारण किए जाने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किए गए
संविदा कार्मिकों के उक्तानुसार कार्य संपादित करने हेतु संबंधित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को पाबंद करवाई। आप देख सकते हैं रामेश्वर लाल बाल्दी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के, उनके हस्ताक्षर से पत्र जारी यहाँ पर किया है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं, ऐसे संविदा कार्मिक की जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उसको एड ऑन करने, साथ ही माननीय न्यायालय के भी प्रशैक्षणिक योग्यता एड ऑन करने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। तो संबंधित आप देख सकते हैं डीओज ने अपने सीबीओज और पीओज को डायरेक्शन जारी करते हुए यूजीसी की सूची से डिग्री का मिलान कर नियमानुसार योग्यता अभिवृद्धि के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। इसी प्रकार से योग्यता अभिवृद्धि के बाद में पदनाम और मानदेय जो संशोधन है वो उसकी कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर एक आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 यानी कि संविदा सेवा नियम 2022 में अडोप्टेड है, ऐसे संविदा कर्मचारी का एनपीएस खाता खुलवाया जाएगा। और एनपीएस जो खाता है स्वयं संविदा कार्मिक द्वारा संबंधित जो बैंक है नेशनलाइज बैंक उसमें खुलवाएगा। 10% जो एनपीएस की जो राशि है उस खाते में जमा करवाई जाएगी। इसके बाद में जो 10% की जो राशि जो खाते में जमा करवाई जाएगी उसका 50%, यानी कि अगर आपका मानदेय 16,900 है तो 1690 रुपये एनपीएस खाते में जमा कराए जाएंगे और 1690 का 50% यानी कि 845 रुपये पुनर्भरण आपको किए जाएंगे। और ये पुनर्भरण इसी शर्त पे किए जाएंगे कि अगर आपने एनपीएस जो पुरान जो खाता है उसमें जमा करवाई है, साथ ही इस आशय का जो प्रमाण पत्र है वो आप संबंधित जो आरण वितरण अधिकारी है उसको प्रस्तुत करने पर ही आपको राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही एनपीएस जो कटौती है वो की जाएगी। साथ ही जो समस्त संविदा कर्मचारी हैं उनकी सर्विस बुक सेवा पुस्तिका का भी संधारण किया जाएगा। साथ ही साथ जो रोस्टर रजिस्टर है उसका भी संधारण किया जाएगा। रोस्टर रजिस्टर में जो कार्मिकों की जो भर्ती है, जो संविदा कार्मिक हैं वो किस कैटेगरी के कितने कितने लगे हुए हैं और कितने कितने जो रिजर्वेशन के अनुसार लगने चाहिए थे, इस प्रकार से एक रोस्टर जो रजिस्टर है वो भी तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन संविदा कार्मिकों की जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उसका एड ऑन किया जा रहा है, उनको डिग्रियों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही पदनाम और मानदेय के जो संशोधन आदेश है वो जारी किए जा रहे हैं। साथ ही संविदा कर्मचारी को डायरेक्शन जारी किए जा रहे हैं कि वे नेशनलाइज बैंक में अपना एनपीएस खाता खुलवा लें। एनपीएस खाता खुलवाने के बाद में एनपीएस कटौतियां होगी। साथ ही सेवा पुस्तिका में संधारण के जो आदेश हैं संबंधित पीओज और सीबीओज को जारी कर दी हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।